विधवा सही रखैल नहीं। साथ संगत जी, कैसे एक विधवा को रखैल बनाने की कोशिश की गई। साथ संगत जी, प्रेम से कहना धन निरंकार जी। साथ संगत जी, दासी आशा करती है कि आप सभी महापुरुष अपने अपने घरों में स्वस्थ होंगे। साथ संगत जी, दासी आप जी के सामने फिर से एक नई प्रेरणादायक कहानी लेकर के आई है। तो आओ चलो जानते हैं इस कहानी के बारे में कि कैसे एक विधवा औरत को रखैल बनाने की कोशिश की गई। साथ संगत जी, दासी की कहानी आप जी को पसंद आए तो कमेंट में धनंकार जी जरूर लिखिएगा। दासी खुद ही समझ जाएगी कि आप जी संतों महापुरुषों को दासी की कही हुई कहानी पसंद आई है। और साथ संगत जी, लाइक भी जरूर कर दीजिएगा। तो चलते हैं इस कहानी की ओर। लखिया ठीक ढंग से खिली भी नहीं थी कि मुरझा गई। उसे क्या पता था कि 2 साल पहले जिसने अग्नि को साक्षी मानकर जिंदगी भर साथ निभाने का वादा किया था, वह इतनी जल्दी साथ छोड़ देगा। शादी के बाद लखिया कितनी खुश थी। कलुआ उसी जी जान से प्यार करता था। वह उसे खुश रखने की पूरी कोशिश करता। वह खुद तो दिन भर हाथ तोड़ मेहनत करता था, लेकिन लखिया पर खरोंच भी नहीं आने देता था। मोहल्ले वाले लखिया की एक झलक पाने के लिए तरसते थे, पर लखिया की यह खुशी ज्यादा टिक न सकी। कलुआ खेत में काम कर रहा था, वहीं उसे जहरीले सांप ने काट लिया, जिससे उसकी मौत हो गई। बेचारी लखिया विधवा की जिंदगी जीने को मजबूर हो गई, क्योंकि कलुआ तोहफे के रूप में अपना एक वारिस छोड़ गया था। किसी तरह कर्ज लेकर लखिया ने पति का अंतिम संस्कार तो कर दिया, लेकिन कर्ज चुकाने की बात सोचकर वह सिरह उठी। उसे भूख की तड़फ का भी एहसास होने लगा। जब भूख से बिलखते बच्चे के रोने की आवाज लखिया के कानों में टकराती तो उसके सीने में हुक सी उगती, पर वह करती तो क्या करती। जिस लखिया की एक झलक देखने के लिए मोहल्ले वाले तरसते थे, वही लखिया अब मजदूरों के झुंड में काम करने लगी थी। गांव के मन चले लड़के छींटाकशी भी करते थे, लेकिन उनकी अनदेखी कर लखिया अपने को कोसकर चुप रह जाती थी। एक दिन गांव के सरपंच ने कहा, बेटी लखिया, वीडियो दफ्तर से कलुआ के मरने पर तुम्हें 10,000 रुपए मिलेंगे। मैंने सारा काम करा दिया है, तुम कल वीडियो साहब से मिल लेना। अगले दिन लखिया ने वीडियो दफ्तर जाकर वीडियो साहब को अपना सारा दुखड़ा सुनाया। वीडियो साहब ने पहले तो लखिया को ऊपर से नीचे तक घूरा, उसके बाद अपनापन दिखाते हुए उन्होंने खुद ही फॉर्म भरा। उस पर लखिया के अंगूठे का निशान लगवाया और 1 हफ्ते बाद दोबारा मिलने को कहा। लखिया बहुत खुश थी और मन ही मन सरपंच और वीडियो साहब को धन्यवाद दे रही थी। 1 हफ्ते बाद लखिया फिर वीडियो दफ्तर पहुंच गई। वीडियो साहब ने लखिया को अदब से कुर्सी पर बैठने को कहा। लखिया ने शर्माते हुए कहा, नहीं साहब, मैं कुर्सी पर नहीं बैठूंगी, ऐसी ही ठीक हूँ। वीडियो साहब ने लखिया का हाथ पकड़कर कुर्सी पर बैठाते हुए कहा, तुम्हें मालूम नहीं है कि अब सामाजिक न्याय की सरकार चल रही है। अब केवल गरीब ही कुर्सी पर बैठेंगे। मेरी तरह देखो ना, मैं भी तुम्हारी तरह गरीब ही हूँ। कुर्सी पर बैठी लखिया के चेहरे पर चमक थी। वह सोच रही थी कि आज उसे रुपए मिल जाएंगे। उधर वीडियो साहब काम में उलझे होने का नाटक करते हुए तिरछी नजरों से लखिया का गठा हुआ बदन देखकर मन ही मन खुश हो रहे थे। तकरीबन 1 घंटे बाद वीडियो साहब बोले, तुम्हारा सब काम हो गया है, बैंक से चेक भी आ गया है, लेकिन यहाँ का विधायक 1 नंबर का घुसखोर है। वह कमीशन मांग रहा था। तुम चिंता मत करो, मैं कल तुम्हारे घर आऊंगा और वहीं पर अकेले में रुपए दे दूंगा। लखिया थोड़ी उम्मीद ना उम्मीद तो जरूर हुई, फिर भी बोली, ठीक है साहब, कल जरूर आइएगा। इतना कहकर लखिया मुस्कुराते हुए बाहर निकल गई। आज लखिया ने अपने घर की अच्छी से तरह से साफ सफाई कर रखी थी। अपने टूटे फूटे कमरे को भी सलीके से सजा रखा था। वह सोच रही थी
कि इतने बड़े हाकिम आज उसके घर आने वाले हैं, लेकिन चाय नाश्ते का भी इंतजाम करना जरूरी है। ठंड का मौसम था, लोग खेतों में काम कर रहे थे। चारों तरफ और सन्नाटा ही सन्नाटा छाया हुआ था। वीडियो साहब दोपहर ठीक 12 बजे लखिया के घर पहुंच गए। लखिया ने बड़े अजब से वीडियो साहब को बैठाया। आज उसने साफ सुथरे कपड़े पहन रखे थे, जिससे वे काफी खूबसूरत लग रही थी। आप बैठिए साहब, मैं अभी चाय बनाकर लेके आती हूँ, लखिया ने मुस्कुराते हुए कहा। अरे नहीं, चाय की कोई जरूरत नहीं, मैं अभी खाना खाकर आ रहा हूँ, वीडियो साहब ने कहा। मना करने के बावजूद लखिया चाय बनाने अंदर चली गई। उधर लखिया को देखते ही वीडियो साहब अपने होशावास खो बैठते हैं। अब वे इसी ताक में थे कि कब लखिया को अपनी बाहों में समेट लें, तभी उन्होंने उठकर कमरे का दरवाजा बंद कर दिया। जल्दी ही लखिया चाय लेकर आ गई, लेकिन वीडियो साहब ने चाय का प्याला लेकर मेज पर रख दिया और लखिया को अपनी बाहों में ऐसे जकड़ा कि लाख कोशिश के बावजूद वह उनकी पकड़ से छूट ना सकी। वीडियो साहब ने प्यार से उसके बाल सहलाते हुए कहा, देख लखिया, अगर इनकार करेगी तो बदनामी तेरी ही होगी। लोग यही कहेंगे कि लखिया ने विधवा होने का नाजायज फायदा उठाने के लिए वीडियो साहब को फंसाया। अगर चुप रही तो तुझे रानी बना दूंगा। लेकिन लखिया बिफर गई और वीडियो साहब के चंगुल से छूटते हुए बोली, तुम अपने आप को समझते क्या हो? मैं 10,000 रुपये में बिक जाऊंगी। इसे तो अच्छा है कि मैं भीख मांगकर कलुआ की विधवा कहलाना पसंद करूंगी, लेकिन रानी बनकर तुम्हारी रखैल नहीं बनूंगी। लखिया ने इस रूखे बर्ताव से वीडियो साहब का सारा नशा काफूर हो गया। उन्होंने सोचा भी नहीं था कि लखिया इतना हंगामा खड़ा करेगी। अब वे हाथ जोड़कर लखिया से चुप होने की प्रार्थना करने लगे। लखिया चिल्ला चिल्लाकर कहने लगी, तुम जल्दी यहाँ से भाग जाओ, नहीं तो मैं शोर मचाकर पूरे गांव वालों को इकट्ठा कर लूंगी। घबराए वीडियो साहब ने वहां से भागने में ही भलाई समझी और लखिया ने एक बहुत ही सुकून भरी सांस ली। तो साथ संगत जी, जैसे इसने अपने ईमान को नहीं बेचा पैसों के लिए, वैसे ही हमें भी ऐसी ही कोशिश करनी है कि हमें भी किसी के झांसे में नहीं आना है। क्योंकि साथ संगत जी, पैसा तो हम कमा लेंगे दोबारा से, लेकिन साथ संगत जी जो इज्जत जाती है वो कभी वापस नहीं आती। और यही हमारे सतगुरु माता जी भी कहते हैं कि मोह माया से दूर रहो। इसमें फंसोगे तो फिर फंसते ही चले जाओगे, कभी निकलोगे नहीं। तो साथ संगत जी, दासी की कहानी आप जी संतों महापुरुषों को अच्छी लगी हो तो कमेंट और लाइक जरूर कीजिएगा। ऐसी ही प्रेरणादायक कहानियां मैं आप जी के सामने लेकर के आती रहूंगी। तब तक के लिए धन्य निरंकार जी।